हेलो। आज हम विद्युत विद्युत का पार्ट दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं। जो पहला पार्ट हो चुका है, यानी दूसरा पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट? पार्ट 2 को देखते हैं। कल मुक्त इलेक्ट्रॉन तक का हो गया था। आज कहाँ तक का? आज पढ़ाया जाएगा आवेश। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण, जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है। आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, यानी आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, आवेश। हेडिंग डालो, आवेश। हेडिंग क्या है? आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, क्या कहा? किसी पदार्थ का वह गुण, 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 किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है। जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है। विकर्षण का अनुभव कराती है, यह कराता है, अनुभव कराती है। आवेश का वह गुण, देखो क्या कहा, फिर दोबारा समझो। किसी पदार्थ का वह गुण क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका, ये एसआई पद्धति है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कितना होता है? स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है, यानी सी, ठीक है ना? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। फिर दोबारा समझो। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है। क्या कहा?
आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, यानी कि कोई आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। आवेश आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का मात्रक कितना होता है? आवेश का मात्रक कितना हो क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है, यानी कि एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। सीजीएस पद्धति क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। और क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। यानी कि ये भी एसआई पद्धति है। ठीक है ना? राइट, आ गया। और आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश में मैंने क्या कहा? आवेश में ऋण व धन, मतलब कहा ऋणायन तथा धनायन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। फ्रैंकलिन ने बताया था। फ्रैंकलिन ने बताया था। क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। सीजीएस पद स्टेट कूलम। और क्या? एम्पियर सेकंड होता है। आवेश में जो धनायन और ऋणायन होता है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। सूत्र क्या बताया था? Q बराबर I टी, Q बराबर I इंटू टी, यानी कि एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम होता है। यानी एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम होता है। 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर कितना? अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 इंटू 10 के पावर 8 में स्टेट कूलाम होता है। 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलाम होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। एम्पियर सेकंड होता है। और आवेश को ऋणायन तथा धनायन के बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। क्यू बराबर आई टी किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलम होता है। चल देखिए, कूलम एक अदिश राशि है। कूलम क्या है? कूलम एक अदिश राशि है। कूलम एक अदिश राशि है। कूलम एक अदिश राशि है। कूलम क्या है? अगर कोई पूछ ले, एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 8 स्टेट कूलम होता है। एक कूलम एक अदिश राशि है।
कूलाम एक अदिश राशि है, कूलाम एक अदिश राशि। एम्पीयर सेकंड होता है, एम्पीयर सेकंड होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। एम्पीयर सेकंड होता है, नहीं सॉरी, एक मात्रक एम्पीयर सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है कि आवेश में ऋण तथा धन आयन के बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। क्यू बराबर Q होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁸ स्टेट कूलाम होता है। और क्या है? एक कूलाम एक अदिश राशि है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बारे में थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को थेल्स के अनुसार दूसरा पॉइंट देखो। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, तब कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं सॉरी जब तब कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनायन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनायन हो जाता है। त्यागने के कारण धनायन हो जाता है। धनायन हो जाता है। त्यागने के कारण धनायन हो जाता है तथा रेशम ऋणायन के कारण धनायन हो जाता है। धनायन हो जाता है। देखो फिर दोबारा देखो, ऊपर से देखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एक कूलम बराबर होते हैं, एक आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। एम्पीयर सेकंड में भी होता है। और फिर आवेश को एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ स्टेट कूलम होता है। और आवेश के ऋणायन तथा धनायन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। Q बराबर I2 होता है। एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ स्टेट कूलम होता है। कूलम एक अदिश राशि है। जब वेल्स के अनुसार थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनायन हो जाता है तथा रेशम का टुकड़ा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण धनायन हो जाता है। ठीक, बात कर लो करी तो Q बराबर यानी इसी के अनुसार Q बराबर यानी होता है। Q
क्यू बराबर ये नहीं होता है, क्यू बराबर ये नहीं होता है। क्यू उत्पन्न आवेश एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। साबुन के बुलबुले को जब धन आयन तथा ऋण आयन दिया जाता है तो वह ये देखो अगला पॉइंट क्या है, जैसे साबुन के बुलबुले को साबुन के बुलबुले को साबुन के बुलबुले को साबुन के बुलबुले को साबुन के साबुन के बुलबुले को साबुन के बुलबुले को ऋण तथा धन दिया जाता है, धनायन दिया जाता है, धनायन दिया जाता है, दिया जाता है, धनायन दिया जाता है, तो वह जमा हो जाता है, तो वह जमा हो जाता है, तो वह जमा हो जाता, तो वह जमा हो जाता है, तो वह जमा हो जाता है, तो वह जमा हो जाता है, तो वह जम जाता है तथा उसका आकार बढ़ जाता है, तथा इसका आकार बढ़ जाता है, तथा इसका आकार बढ़ जाता है, तथा इसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, यानी इसका आकार बढ़ जाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते तो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रा कितना होता है, स्टेट कूलाम होता है। आवेश का मात्रा कितना होता है और क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। एक कूलाम बराबर 3×10⁸ होता है। कूलाम एक अदिश राशि है। तो क्या है, आवेश को ऋण तथा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश को ऋण तथा धनायन के बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। कूलाम 3×10⁸ कूलाम होता है। स्टेट कूलाम एक अदिश राशि। थेल्सी के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच के टुकड़ा ऋण त्यागने के कारण यह धनायन हो जाता है तथा रेशम के टुकड़ा के में ऋणायन के कारण ये धनावेशित हो जाता है। त्यागने के कारण धनायन हो जाता है तथा रेशम का टुकड़ा ऋणायन के कारण धनायन हो जाता है, ऋणायन के कारण धनायन हो जाता है। साबुन के बुलबुले को ऋणायन तथा धनायन जब दिया जाता है तो वह जमा हो जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। अब आ जाओ कूलाम विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है जो आवेशित वस्तु का पता लगाता है। विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है, मैंने क्या कहा, विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है, विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है, विद्युतदर्शी क्या होता है, विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है जिससे विद्युत का पता लगाया जाता है, जिससे आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है। विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है जिससे आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है, आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है, आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है, आवेशित वस्तु का विद्युतदर्शी उपकरण होता है जिससे आवेशित वस्तु का पता लगाया जाता है। ठीक है ना। अब आ जाओ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में क्या कहता है, किन्हीं दो आवेशों की
दो आवेश Q1 और Q2, किन्हीं दो आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम बल के बराबर होता है, यानी कि दोनों आवेशों के, अरे ये लगाओ चाहे लगाओ, वो तो फिर बाद में, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब पहला नियम क्या कहता है? देखो, यह बराबर क्या होता है? यह समानुपाती Q1 into Q2, ये वह समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर समीकरण सेकंड, दोनों आवेशों की गुणनफल के समानुपाती है। दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब दोनों फर्स्ट और सेकंड से कॉल करने पर समीकरण फर्स्ट होगा, सेकंड को हल करने पर ठीक है। तो यह बराबर Q1 नहीं, यह समानुपाती Q1 into Q2 अपन R², आगे नहीं भाग रहेगा। तो यह बराबर समानुपाती हटा दो तो नियतांक लग गया, तो Q1 into Q2 अपन R² हुआ नहीं हुआ। अब एक नियतांक बराबर कितना होता है? एक नियतांक बराबर होता है नियतांक के 9 into 10 के पावर 8, 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। नियतांक कितना होता है? न्यूटन मीटर। अगर पूछ लिया जाए नियतांक का मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह सूत्र द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी का बल भी ज्ञात किया जाता है। इससे चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी का बल भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वो तो आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? आवेश घनत्व देखो, पहले आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, वो तो पहले कूलाम का दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बराबर Q1 Q2 समानुपाती होता है ना, तो समान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है कि नहीं है?
आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपात एक ही नहीं है। इसमें फर्स्ट और सेकंड गुणा करने पर जब बराबर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर समानुपाती एक नहीं, फिर समानुपाती नियतांक लगा जब बराबर क्या नियतांक Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है जब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर फंक्शन दे जाए नियतांक का मात्रा कितना होता है, नियतांक का मात्रा कितना होता है, नियतांक का मात्रा कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नियतांक का मात्रा कितना होता है, नियतांक का मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है ना हैं? और अब रैखिक घनत्व, अब आ जाओ रैखिक घनत्व, अब आ जाओ रैखिक घनत्व। रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। अब आ जाओ रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक आवेश घनत्व, नंबर 1 रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। नंबर 2 सतह आवेश घनत्व, नंबर 2 क्या सतह आवेश घनत्व, नंबर 2 आवेश घनत्व। नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 आयतन घनत्व, नंबर 3 आयतन घनत्व, आयतन आयतन घनत्व। नंबर 3 क्या आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यानी कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। रैखिक आवेश, रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक आवेश घनत्व, नंबर 2 सतह आवेश घनत्व, नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व, नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व होता है। रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होता है। आयतन आवेश घनत्व होता है। रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब हेडिंग डाल दो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर। मैंने क्या कहा, रैखिक आवेश प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को, प्रति
प्रति एकांक लंबाई को कुल आवेश मात्रा 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 को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। कुल आवेश मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। 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 प्रति एकांक लंबाई कुल आवेश मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई यानी लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। क्यू अपान एल ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र लगेगा। रैखिक आवेश ये एकांक लंबाई कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। फिर दोबारा सुन लो। प्रति एकांक लंबाई पर यानी प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई को कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। फिर देखो रैखिक आवेश बराबर क्या होता है लैम्डा। ये क्या रैखिक आवेश है बराबर क्यू अपान ये लैम्डा बराबर क्यू अपान ये होता है रैखिक आवेश। एकांक लंबाई पर एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। ठीक है। फिर अगला देख लो सतह आवेश। सतह आवेश सतह आवेश सतह आवेश देख लो। सतह आवेश देख लो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को कुल आवेश की मात्रा को कुल आवेश की मात्रा को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को सतह आवेश कहते हैं। सतह आवेश कहते हैं। सतह आवेश कहते हैं। सतह आवेश कहते हैं। रैखिक तो सतह आवेश कहते हैं। प्रति एकांक तो सतह आवेश बराबर क्या होता है सिग्मा। तो सतह आवेश बराबर क्या होता है सिग्मा। सिग्मा बराबर एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को कुल आवेश मात्रा को क्या कहते हैं सतह आवेश घनत्व कहते हैं। सतह आवेश घनत्व सतह आवेश घनत्व कहते हैं। सतह आवेश घनत्व कहते हैं। सतह आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा की सतह को आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। एकांक आवेश पर
एकांक आवेश के क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एकांक आवेश के क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को आवेश सतह आवेश घनत्व कहते हैं। सतह आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व क्या है? आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व क्या आता है? प्रति एकांक आयतन पर 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 आयतन पर प्रति एकांक आयतन पर प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को कुल आवेश मात्रा को आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन क्या है? आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से यानी Q अपान आयतन प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। विद्युत वाहक बल देखो, फिर ऊपर से फिर देख लो। रैखिक घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? रैखिक घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक आवेश घनत्व, नंबर 2 सतह आवेश घनत्व, नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक फिर क्या? सतह आवेश क्या कहता है? कुल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? सतह आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को सतह आवेश कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। अब एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? सतह आवेश कहते हैं। एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश कहते हैं। विद्युत वाहक बल अब क्या है? विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल। नंबर 1 हेडिंग है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। विद्युत विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या कहता है? किसी चालक पदार्थ में, क्या कहता है? किसी चालक पदार्थ में, क्या कहता है? किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को, किसी चालक पदार्थ में, देख लो, लिख लो, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से, एक सिरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को, दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को, प्रवाहित करने वाले बल को, प्रवाहित करने वाले, प्रवाहित करने वाले, करने वाले बल को, बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। 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 विद्युत वाहक बल किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, एक चालक, विद्युत वाहक, एक चालक पदार्थ में, एक चालक पदार्थ है, एक चालक पदार्थ है, एक चालक पदार्थ में, एक चालक पदार्थ है, एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से, यानी इस सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक चालक पदार्थ में, एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक चालक पदार्थ में, एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक चालक पदार्थ में, एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित, विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, यह सेल, यह सेल, यह सेल, यह सेल, यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल बैटरी, बैटरी जनरेटर, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। आदि से, आदि से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल
यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? आदि यह विद्युत वाहक बल क्या है? यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। विद्युत वाहक बल का मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रा कितना होता है? इसका मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। इसे V से सूचित किया जाता 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 है। V से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। विद्युत वाहक बल किसी चालक पदार्थ में, मैंने क्या कहा? किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को सेल, बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रा कितना होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में एक सिरे से दूसरे प्रवाहित करने में बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल एक सिरे से एक पदार्थ में एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल एक चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह सेल, बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। यह सेल, बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रा कितना होता है? वोल्ट होता है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। बस इतना याद कर लो, काम खत्म। फिर क्या है? विभवांतर। विभवांतर क्या कहता है? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उनके सिरों में कुछ अंतर हो जाता है। उनके सिरों के मुंह में कुछ अंतर हो जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों में
उनके सिरों में उनके सिरों में कुछ अंतर हो जाता है। उनके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उनके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। 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 इसे विभवांतर कहते हैं। इसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। इसे विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में क्या कहा? जब किसी चालक में विद्युत धारा जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती तो उनके सिरों में कुछ विभवों में अंतर हो जाता है। कुछ अंतर पैदा हो जाता है। विभवों में कुछ विभवों में अंतर पैदा हो जाता है। कुछ विभवों में अंतर पैदा हो जाता है। कुछ उनके सिरों में कुछ विभवों में अंतर पैदा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर पैदा कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विभवांतर में क्या होता है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उनके सिरों में कुछ विभवों में अंतर हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों में कुछ विभवों में अंतर पैदा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों के जो उनके सिर है ना, ये सिर कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उनके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उसे विभवांतर कहते हैं। अब हेडिंग डालो विभव। अब हेडिंग डाला जाए विभव। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव क्या कहते हैं? हेडिंग डालो विभव। जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एकांक आवेश को क्या कहा? एकांक आवेश को मैंने क्या कहा? एकांक आवेश को किसी बिंदु तक अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को अनंत से विभव क्या कहते हैं? विभव क्या कहते हैं? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जब किसी चालक में बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बिंदु का विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक आवेश को
इसने क्या कहा, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को मात्रा कहते हैं। V बराबर W अपान Q होता है। V बराबर W अपान Q होता है। Q होता है। V और W अपान Q होता है। यानी कि जूल प्रति कूलम होता है। यानी कि जूल प्रति कूलम होता है। यानी कि जूल प्रति कूलम होता है। 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 फिर अगली हेडिंग, अगली हेडिंग विद्युत क्षेत्र। आप देखो अगली हेडिंग, अब अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। अब अगली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी किसी आवेश किसी आवेश किसी आवेश किसी आवेश या आवेशों के 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 चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेशों के चारों वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने बल अपने अपने पर एक बल का अनुभव विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। जिसमें कोई आवेश किसी आवेश या आवेशों के किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आवेशों के चारों ओर किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर कि वह क्षेत्र जिसमें